नमस्कार मित्रों, इस शाम के समय का मैं अद्भुत दृश्य देहरादून से चंद्रमा का दिखा रहा हूँ। इस समय रात के 8 बजे है और ये अद्भुत दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार बाथरी, देवभूमि देहरादून से आपको बैसाखी के पूर्व दिवस पर शाम के समय अपने घर के छत से आपको शाम का इस सुंदर सा नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और मित्रों, इस व्यस्तता की ज़िंदगी में मैं आपको अपने छत से रात के समय 8 बजे के समय पहाड़ों की रानी मसूरी का ये सुंदर सा नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, यह पहाड़ों की रानी मसूरी का सुंदर नज़ारा इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सुंदर सा नज़ारा, और मित्रों, अब मैं आपको अपने छत के ऊपर से आज पूरा रात के समय का ये सुंदर सा अद्भुत नज़ारा दून घाटी का दिखा रहा हूँ। मित्रों, 2 दिन से उत्तराखंड के इस देहरादून खूबसूरत शहर में बारिश, झमाझम बारिश हुई और झमाझम बारिश के कारण मौसम बड़ा खुशनुमा हो रखा है। लोग अपने घरों में कल तक जो पंखे चला रहे थे, आज पंखे बंद कर दिए हैं और इस समय छत में इतनी सुंदर हवा चल रही है कि हृदय बहुत खुश हो रहा है। और मित्रों, मैं अपने जितने भी मित्र हैं, मेरे कई मित्र कुमाऊं के हैं, क्योंकि मैंने कुमाऊं में भी 11 साल बिताए और उन मित्रों के साथ मैंने अपने 11 साल जीवन के बड़े खूबसूरत के साथ बिताए। इसलिए मैं उन मित्रों को भी अपने इस सुंदर नज़ारों की, अद्भुत नज़ारों की फ़ोटो प्रेषित कर रहा हूँ। और मित्रों, उत्तराखंड में 2 दिन से बारिश के कारण मौसम में तापमान, आज सुबह का जो मैंने तापमान देखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि इससे 2 दिन पहले तक देहरादून का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। और मित्रों, इस खूबसूरत नज़ारे को मैंने सोचा क्यों ना अपने मित्रों को दिखाने की कोशिश करूं। और मित्रों, इस समय मैं जो ये नज़ारा दिखा रहा हूं आपको, ये अद्भुत नज़ारा जो है ठीक क्लेमेंट टाउन का है। और क्लेमेंट टाउन का इस अद्भुत नज़ारे में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है। बौद्ध धर्म के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं और इनके धार्मिक गुरु दलाई लामा ने भी भारत में शरण ले रखी है।
जो हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर तिब्बती समाज के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं और भारत सरकार उनको यहाँ रहने के लिए उनको रखती है शरणार्थी के रूप में। और मित्रों, अब मैं आपको सुंदर सा जो ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये जो नज़ारा है ये ठीक देहरादून का आईएसबीटी क्षेत्र का है और ये खूबसूरत नज़ारा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आज देहरादून में जहाँ पर हरे भरे खेत थे, राज्य बनने के बाद इस खूबसूरत शहर में कंक्रीट के शहर बस गए हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि जो देहरादून का मौसम है पूरे उत्तराखंड में न तो ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा है। यहाँ की मौसम की जो विशेषता है, यहाँ जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके 2-3 दिन के अंदर यहाँ बारिश पड़ जाती है। और मित्रों, इस शहर में इस समय में आपको चंद्रमा का ये सुंदर सा अद्भुत दृश्य भी आपको दिखा रहा हूँ। और मित्रों, इस शहर में जो मैंने यहाँ का अध्ययन किया तो यहाँ पर जो ये पर्वतों की रानी मसूरी है, वहाँ की पहाड़ियों से ठंडी ठंडी हवा देहरादून की तरफ आती है। और देहरादून में पेड़ पौधों की संख्या भी ज़्यादा है और वहाँ से जो पूरे शहर को उत्तराखंड से दिल्ली तक यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचती है। और जो मसूरी है, मसूरी की इन पहाड़ी वादियों में भगवान भद्रराज का मंदिर है और इसी पहाड़ी पर मैं अब आपको जो है माँ सुरकंडा देवी का मंदिर स्थित है और इसी के ठीक बगल में भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है। और मित्रों, मैं आपको ये अद्भुत दृश्य शाम के समय का दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मित्रों ये जो शहर है उत्तराखंड की राजधानी है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर आर्मी के सैनिक, आर्मी के ऑफिसर, आर्मी के हर पदों के कर्मचारी इस स्थान पर रहते हैं और यहीं मकान वो बनाते हैं। यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं के बहुत से लोग बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। इस स्थान पर उत्तराखंड के 13 जिलों के लोग तो रहते ही, साथ में पूरे भारत के लोग भी इस शहर में रहते हैं। आर्मी के बड़े अफसर, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी सेवानिवृत्त के बाद इस खूबसूरत शहर को चुनते हैं और उसका कारण एक ही है कि यहाँ पर शिक्षा के साथ शिक्षा के केंद्र है। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार की शिक्षा उत्तराखंड में उपलब्ध है। यहाँ पर राज्य बनने के बाद बहुत से हॉस्पिटल है और उन हॉस्पिटलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आयुष्मान कार्ड
गोल्डन कार्ड, इसकी भी व्यवस्था प्रत्येक हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर जो है बच्चों के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था है। और यहीं पर आर्मी के अफसरों की ट्रेनिंग भी होती है। मिलिट्री कॉलेज भी इस स्थान पर है। ONGC का बहुत बड़ा ऑफिस, उसका मुख्यालय भी देहरादून में है। भारतीय वायुसेना का भी यहाँ मुख्यालय है। और मित्रों, यहाँ पर वायुसेना, थल सेना के जवान कार्यरत है। इस खूबसूरत शहर को मैं आज शाम के समय में आपको ये अद्भुत दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक दिन रात के समय का भी यहाँ का अद्भुत नज़ारे अपने मित्रों को दिखाया जाए। और मित्रों, इस अद्भुत दृश्य के देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। और मित्रों, मैं आपको इस खूबसूरत दून घाटी का आपको शाम के समय का, रात्रि के समय का अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ। उत्तराखंड में आजकल न तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, न बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज मैंने देखा कि मसूरी से लेके देहरादून तक लगातार 2 दिन अवकाश के बाद, 2 दिन अवकाश होने के कारण सभी लोगों की जो पहला घूमने का स्थान चुना वो मसूरी चुना। और आज सुबह से ही मसूरी देहरादून की सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। और मित्रों, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनके अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर मिली जुली संस्कृति है। इसलिए शाम के समय सभी लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। मस्जिद वाले मस्जिद में शाम के समय अल्लाह की पुकार कर रहे हैं। मंदिर वाले भगवान शिव के भजन लगाए हुए हैं। गुरुद्वारा वाले गुरुबाणी बोल रहे हैं। और मित्रों, इस खूबसूरत शहर में सभी धर्मों के लोग मिली जुली संस्कृति है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर लोगों का रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग प्रकार है। लेकिन हम अनेकता में एकता के रूप में, राष्ट्र के रूप में सभी एक हैं। और भारत को 21वीं सदी का विश्व पटल पर लाने का उद्देश्य है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जनसंख्या के क्षेत्र में भी भारत नंबर 1 पर है। और भारत सैन्य ताकत के क्षेत्र में भी चौथे स्थान पर है। और आर्थिक क्षेत्र में भी भारत जो है अपना को बनाए रखे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो आर्थिक निर्भर
है। अन्न के क्षेत्र में हरित क्रांति के बाद भारत आज विभिन्न प्रकारों की जो है यहाँ से निर्यात करता है और भारत विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखा है। आज भारत विश्व की शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है। आइए मित्रों, इस भारत को आगे ले जाना है और इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि का रक्षा करने के लिए, इस भारत का राष्ट्र निर्माण में आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। मित्रों, शाम के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं और नए सवेरे में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।